गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन में। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया है वो प्रीवियस देख लीजिएगा दोस्तों। जिसका पहला क्वेश्चन है, किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, ये किसके लिए खिलाफ था? तो ब्राह्मणवादी विरोध का था और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनके उत्थान के लिए था। ठीक है, ब्राह्मणवाद का विरोध करना था और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना था। ओके, जो गरीब थे, निम्न जाति का मतलब नीचा जाति नहीं दोस्तों, निम्न जाति का मतलब लेबर वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन लोग ने इसे किसी अन्य भावना से देखना चालू कर दिया, लेबर वर्ग होता है। ठीक है, जब आप सिंधु सभ्यता पढ़िएगा तब आपको ज्ञात होगा कि उस समय क्या था, लेबर वर्ग चौथा वर्ग कहलाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणवादी जब आया तो उस समय नीचा जाति ऊंचा जाति बनाने चालू हो गया। ठीक है, जैसे कि बल्लाल सेन, ठीक है, कुलीनतावाद फैलाया। ओके, बल्लाल सेन कहाँ? बंगाल का। ओके, तो उस प्रकार वहाँ से चालू हुआ। ऐसे और भी है रीजन। आगे चलता हूँ। 1888 में अरबीपुरम, केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था? 1888 को कौन सा आंदोलन चला था? अरबीपुरम में अरबीपुरम आंदोलन। ठीक है, अरबीपुरम मूवमेंट कब चला था? 1888 को। अरबीपुरम मूवमेंट कब चला था? 1888 को। अरबीपुरम मूवमेंट कब चला था? अरबीपुरम मूवमेंट कब चला था? 1880 को चला था दोस्तों। ओके, केरल में चला था। 88 में अरबीपुरम आंदोलन कहाँ चला था? केरल में। 1888 में अरबीपुरम में कौन सा आंदोलन चला था? भले कहाँ चला था? केरल में चला था। ठीक है, कहाँ चला था? केरल में चला था। किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। अरबीपुरम में कौन सा आंदोलन चला था? तो अरबीपुरम खुद ही एक मूवमेंट है दोस्तों। इसे किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। अरबीपुरम मूवमेंट किसने चालू किया था? श्री नारायण गुरु ने। अरबीपुरम मूवमेंट किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? अरबीपुरम मूवमेंट। श्री नारायण ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? अरबीपुरम मूवमेंट। श्री नारायण ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? श्री नारायण मूवमेंट कौन सा चलाया था? श्री नारायण गुरु ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? अरबीपुरम। कहाँ चलाया था? केरल में। ठीक है, 1888 को। किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है। तो किसने कहा था? तो श्री नारायण ने कहा था, श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। ये नारा है किसका? श्री नारायण गुरु का, जो केरल में 88 ईस्वी में अरबीपुरम में आंदोलन चलाए थे। इसने कहा था मानव के लिए एक ही धर्म है और एक ही जाति और एक ही ईश्वर है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों? पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था। पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में। किस वायसराय के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पास किया गया है? पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया, किसके समय में पारित किया गया है? पहला फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ? तो छोटा नागपुर में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ था दोस्तों? तो छोटा नागपुर में हुआ था।
किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? किस प्रदेश में बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में किसने मूवमेंट चलाया था? बिरसा मुंडा ने। छोटा नागपुर में किसने मूवमेंट चलाया था? बिरसा मुंडा ने। भाईकोम सत्याग्रह किस 1924 से 25 में कहाँ चला था? तो कहाँ चला था दोस्तों? केरल में। भाईकोम सत्याग्रह कब चला था? 1924 से 25 में। भाईकोम सत्याग्रह कब चला था? 1924 से 25 में। भाईकोम सत्याग्रह कब चला था? भाईकोम सत्याग्रह कब चला था? 1924 से 25 में। केरल में कौन सा सत्याग्रह चला था? भाईकोम सत्याग्रह। केरल में कौन सा सत्याग्रह चला था? केरल में कौन सा सत्याग्रह चला था? भाईकोम सत्याग्रह। केरल में कौन सा सत्याग्रह चला था? भाईकोम सत्याग्रह। और अरबीपुरा मूवमेंट भी चला था। अरबीपुरा मूवमेंट 1888 को और भाईकोम सत्याग्रह 1924 में। 1924 में भाईकोम और 1888 को अरबीपुरम में चला था। अरबीपुरा मूवमेंट जो श्री नारायण गुरु ने कराया था। भाईकोम मूवमेंट केरल में चला था। इस वर्ष 1902 और 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन के प्रेरणा कौन था? तो कौन था दोस्तों? श्री नारायण गुरु। SNDP। SNDP मतलब श्री नारायण D4 प्रोग्राम परिपालन योगम 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन निगम आंदोलन के प्रेरणा कौन था? श्री नारायण था गुरु थे। ठीक है। 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण ने धर्म परिपालन का योगम आंदोलन प्रेरणा कौन था? श्री नारायण गुरु था। 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म का परिपालन आंदोलन के प्रेरणा कौन था? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु SNDP के प्रेरणा थे। श्री नारायण गुरु किसके प्रेरणा थे? SNDP के। श्री नारायण गुरु किसके प्रेरणा थे? श्री नारायण गुरु किसके प्रेरणा थे? श्री नारायण गुरु SNDP के। 1902 से 3 में चला था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम बोलते जाए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जिसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं SNDP, जिसे श्री नारायण गुरु ने चलाया था। श्री नारायण गुरु ने एक और चलाया था 1888 को अरबीपुरा मूवमेंट केरल में। 1906 से बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो BR शिंदे ने दोस्तों किया था। BR शिंदे ने किया था। दलित वर्ग मिशन समाज किसने चलाया था? BR शिंदे ने। दलित वर्ग मिशन समाज किसने चलाया था? BR शिंदे ने। 1906 ईस्वी में बम्बई में किसने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? BR शिंदे ने। 1906 में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था? BR शिंदे ने। 1906 में बम्बई में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में बम्बई में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? BR शिंदे ने। BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी मुंबई में। BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? BR शिंदे किसकी स्थापना की? डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में। नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा जाता है दोस्तों? A को। ठीक है। श्री नारायण गुरु को नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण गुरु को क्या कहा जाता है? नानू आसन। श्री नारायण गुरु को क्या कहा जाता है? नानू आसन। श्री नारायण गुरु को क्या कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को क्या कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को क्या कहा जाता है? नानू आसन। ओके।
इसने ही आरवीपुरा में एक मूवमेंट चलाया था 1888 को। ओके, इसने एक और 1902 से 3 में एसएनडीपी की स्थापना किया था। श्री नारायण गुरु ने एसएनडीपी का, श्री नारायण धर्म परिपालन निगम का। 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? मुकुंद राव पाटिल ने। किसने कराया था दोस्तों? मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव ने। 1910 में मुकुंद राव ने किसकी स्थापना की थी? बहुजन समाज की। 1910 में मुकुंद राव ने किसकी स्थापना की थी? मुकुंद राव ने किसकी स्थापना की थी? बहुजन समाज 1910 में, ठीक है, सतारा में किया था। और BR सिंधे ने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बम्बई में किया था। और सतारा में मुकुंद राव पाटिल ने। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? TM नायर ने या फिर पल्लई ने? तो पद्मनाथ पिल्लई ने। ओके, पद्मनाथ पिल्लई ने किया था क्या? केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पद्मनाथ पिल्लई ने। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मनाथ पिल्लई ने। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मनाथ पिल्लई ने। किसकी स्थापना की थी? नायर सर्विस सोसाइटी की। पद्मनाथ पिल्लई ने किसकी स्थापना की थी? नायर सर्विस सोसाइटी के। पद्मनाथ पिल्लई ने किसकी स्थापना की थी? नायर सर्विस सोसाइटी की। 1914 में अखिल भारतीय व्यापार संघ, जिसे आईटक कहा जाता है, का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीबी गिरी था। 1914 में या फिर लाला लाजपत राय था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय जी, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का लाला लाजपत राय था। अखिल भारतीय संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किसका प्रथम अध्यक्ष था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का, AITUC, AITUC। लाला लाजपत राय किसका प्रथम अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय किसका प्रथम अध्यक्ष था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था? सिद्धू था। मुंडा क्रांति के नेता कौन था दोस्तों? सिद्धू या मुंडा? बिरसा मुंडा था दोस्तों। ओके, मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। सिद्धू कौन था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा किसका नेता था? मुंडा क्रांति का। बिरसा मुंडा किसका नेता था? बिरसा मुंडा किसका नेता था? मुंडा क्रांति का। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने, ठीक है, स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने किया था दोस्तों, ठीक है। स्वामी सहजानंद ने किया था अखिल भारतीय किसान सभा का, जो यूपी के लिए जाना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसने की थी? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने किसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? स्वामी अखिल भारतीय किसान सभा का। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसे हराया था दोस्तों?
संथालों ने हराया था। 17 का सी है मेजर बरो है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। संथालों ने किसे हराया था? मेजर बरो को। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। 1855 में मेजर बरो 1855 में किससे हरा था? संथालों से। मेजर बरो 1855 में किससे हरा था? मेजर बरो संथालों से कब हरा था? 1855 में संथालों से। मेजर बरो किससे हरा था? संथालों से। कब हारा था? 1855 में। मेजर बरो कब हारा था संथालों से? 1855 में। मेजर बरो कब हारा था? मेजर बरो कब हारा था? 1855 में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ जिसे आइटक की स्थापना के संघीय के अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के, ठीक है, व्यापार संघ कांग्रेस के लाला लाजपत राय। व्यापार है दोस्तों, किसान नहीं है। ओके, याद रखिएगा। 18 का ए में है 1920 में। अखिल भारतीय व्यापार संघ आइटक की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। आइटक की स्थापना कब की गई थी? आइटक की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। आइटक की स्थापना कब की गई थी? और इसके पहले अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। 1899 से 19 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद। 1855 में संथालों ने किसे हराया? मेजर बरो अंग्रेज कमांडर को। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की था? पद्मनाथ पिल्लई ने। 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल ने किया था। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। 1906 में बम्बई में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? B.R. शिंदे ने 1906 में किया था। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किसने किया था? B.R. शिंदे ने। 1902 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जिसे SNDP कहते हैं के आंदोलन के प्रेरणा कौन है? श्री नारायण गुरु है। बाइकॉम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 से 25 में। कहाँ हुआ था? केरल में बाइकॉम सत्याग्रह। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? छोटा नागपुर में। किस वायसराय के पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु ने 1888 को अरबीपुरम आंदोलन चलाया था। श्री नारायण गुरु ने। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश किया जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवाद का विरोध करना था और निम्न जातियों को शिक्षित करके उसका उत्थान करना था। दोस्तों, मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1895। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1895 में। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1895 में। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1895 में। 1895 में किसका विद्रोह हुआ था? 1895 में किसका विद्रोह हुआ था? 1895 में किसका विद्रोह हुआ था? मुंडाओं का। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है दोस्तों? देखिए, बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं देता है, ठीक है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? पक्ष में किसी का नहीं था, ठीक है। हाँ, ये बोलिए कहाँ के थे तो वो झारखंड बोल सकते हैं, लेकिन पक्ष में किसके पक्ष में थे? तो ना ही किसी के पक्ष में थे, ठीक है। तो आंसर डी होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा। हो विद्रोह कौन सा? हो, HO, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था सी में 1820 से 21 के दौरान, ठीक है। 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। 1820 से 21 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह। 1820 से 21 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह, HO, हो विद्रोह।
1820 से 21 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? 1820 से 21 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? 1820 से 21 के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? वनों की कटाई पर। किस पर? वनों को जलाने पर या वनों की कटाई पर? नहीं, वनों को जलाने पर। ठीक है, वनों को जलाने पर रोक लगाई 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। ठीक है, टीनेंसी माने पट्टा एक तरह से कह सकते हैं। टीनेंसी, TENANCY, ओके। टीनेंसी अधिनियम होता है, ओके। 1908 में रोक लगाई किस पर? तो जो फॉरेस्ट था उसको बर्निंग पर रोक लगाया था। ठीक है, फॉरेस्ट को जलाने पर रोक लगाई थी। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कब बना था? 1908 में। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कब बना था? 1908 में। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कब बना था? छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कब बना था? छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कब बना था? 1908 में। ये क्या था? वनों को जलाने पर रोक लगाई थी। ठीक है, वनों को जलाने पर रोक लगाई थी। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम कहिए या छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट कहिए, जो 1908 में बना था। कब बना था? 1908 में बना था। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 में बना था। क्यों? वनों को जलाने पर। मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो किसने मानव जाति के विरोध किया था? तो खोंड जाति था। ठीक है, खोंड जाति था जो मानव लोगों का बलि देता था। ठीक है, उस पर अंग्रेज ने रोक लगाई। तो इसी का विरोध करने के लिए कौन सा जनजाति खड़ा हुआ? तो खोंड हुआ। ठीक है, तो मानव बलि पर रोक लगाया। अंग्रेज ने मानव बलि पर रोक लगाया था। ठीक है, मानव बलि को ह्यूमन इविल प्रैक्टिस कहते हैं। ह्यूमन इविल प्रैक्टिस। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का अगेंस्ट में कौन खड़ा हो गया? तो खोंड हो गया। ठीक है, ह्यूमन इविल प्रैक्टिस पर रोक लगाने वाला कौन था? अंग्रेज़ था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में कौन हो गया? खोंड जनजाति अलग हो गया। ठीक है, खोंड ट्राइबल जो था वो अलग हो गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? MN राय था दोस्तों। ये पहला भारतीय ऐसा था जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, ओके, उसका सदस्य बना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय दोस्तों। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य, ठीक है, मेंबर बनने वाला पहला इंडियन कौन था? MN राय। MN राय किसका पहला भारतीय सदस्य बना था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का MN राय किसका पहला भारतीय सदस्य बना था? MN राय पहला भारतीय सदस्य किसका बना था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। किसके द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुआ था? नाडार ने मांगा था। किसने? नाडार ने। किसने मांगा था? नाडार ने मांगा था। कहाँ किस लिए दंगे हुए थे? मंदिर में प्रवेश के लिए। ओके, तो मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग के लिए 1899 में कब हुआ था? 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। कब? 1899 में। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे कब हुए? 1899 में। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे कब हुए थे?
नाडार में, ठीक है। कहाँ हुए थे? तिरुनवेली में। (1899) में तिरुनवेली में भयंकर राइट्स उखड़े थे। किस लिए? मंदिर में प्रवेश के लिए, ठीक है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार किसने मांगा था? नाडार ने मांगा था, मंदिरों में प्रवेश के कारण। 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो नाडार ने मांगा था। किसने मांगा था मंदिर में प्रवेश का अधिकार? मंदिर में प्रवेश का अधिकार किसने मांगा था? मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किसने मांगा था? कब मांगा था? 1899 में। नाडार ने कब मांगा था मंदिर में प्रवेश का अधिकार? मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार कब मांगा था? नाडार ने, ठीक है। और किस कारण राइट से उखड़ा था? मंदिर में प्रवेश के कारण का अधिकार मांगने के कारण, ठीक है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में किसने किया था दोस्तों? फड़के ने किया था। किसने किया था? फड़के ने किया था। पूरा नाम वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। कौन सा जत्था स्थापित किया था? रामोशी कृषक जत्था। वासुदेव बलवंत फड़के ने कौन सा जत्था स्थापित किया था? रामोशी कृषक जत्था। कहाँ स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट है नाय धोबी बंद, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना था। ओके, सरकार को लगान देना बंद करना था। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में कौन सा आंदोलन हुआ था? एका आंदोलन। अवध में कौन सा आंदोलन हुआ था? एका आंदोलन। अवध में कौन सा आंदोलन हुआ था? एका आंदोलन। अवध में कौन सा आंदोलन हुआ था? अवध में कौन सा आंदोलन हुआ था? अवध में कौन सा आंदोलन हुआ था? एका आंदोलन। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। सरकार को लगान देना बंद करना था। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना था। एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? सरकार को लगान देना बंद करना था। नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। क्या था? जो 1919 में हुआ था। नाय धोबी बंद का मतलब क्या है? 28 का ए है दोस्तों, ठीक है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार का कब चला था? 1919 ईस्वी में। नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में चला था। किसने चलाया? कब चला था? 1919 में। नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, कब चला था? 1919 में। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसानों द्वारा। नाय धोबी सोशल एक्सक्लूजन कब हुआ था? 1919 में। नाय धोबी सामाजिक बहिष्कार मतलब सोशल एक्सक्लूजन, EXCLUSIN एक्सक्लूजन, ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। नाय धोबी बंद सोशल एक्सक्लूजन कब हुआ था? 1919 में। किसानों द्वारा चलाया गया था। कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाय धोबी सामाजिक बहिष्कार कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ चलाया गया था?
कहाँ चलाया गया था सामाजिक एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन आए भी 1919 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जब हुआ था तो उस समय बी था, ठीक है, 1820 था, 1820 था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 को। छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1820 को। छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1820 को। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 को। छोटा नागपुर ट्राइबल विद्रोह कब हुआ था? 1820 को, ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 को, ठीक है। छोटा नागपुर ट्राइबल राइवल कब हुआ था? 1820 को। छोटा नागपुर जनजाति कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 को। 1820 को कौन सा विद्रोह हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। 1820 को कौन सा विद्रोह हुआ था? 1820 को कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ था? 1820 को कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। ओके। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो तीन कठिया प्रथा से संबंधित है, ठीक है। गांधी का चंपारण किससे जुड़ा हुआ है? तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलाल महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो डी से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा। उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? बिरसा मुंडा से। उल गुलाल किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलाल किससे जुड़ा हुआ? बिरसा मुंडा से। उल गुलाल किससे जुड़ा हुआ है? उल गुलाल किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। कौन सा जुड़ा हुआ? उल गुलाल। बिरसा मुंडा से कौन सा जुड़ा हुआ? बिरसा मुंडा से कौन सा जुड़ा हुआ? उल गुलाल। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया से छोटा नागपुर जनजाति 1820 में हुआ था। न्याय धोबी सोशल एक्सक्लूजन 1919 में चला था। किसके द्वारा? किसानों द्वारा चला था। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध में एका आंदोलन चला था जिसका उद्देश्य था सरकारों को लगान देना बंद करना था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण नाडार में 1899 में नाडार ने किया था। तिरुनवेली में भयंकर राइट्स उखड़ा था, नाडार में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो M.N. राय था। मानव बलि की प्रथा पर, ठीक है, ह्यूमन इविल प्रैक्टिस पर रोक लगाया था जिसका खोंड ने विरोध। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 को हुआ था। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 को हुआ था। आप बताइएगा 1874 में क्या हुआ था? 1873 में किसकी स्थापना की गई थी? महात्मा फुले द्वारा। और कहाँ? खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 को हुआ था। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? आदिवासी आंदोलन कब खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 को। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में कौन सा आदिवासी आंदोलन हुआ था? खैरवाल आदिवासी आंदोलन। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 को। 1874 को कौन सा आंदोलन हुआ था? खैरवाल आदिवासी आंदोलन। 1874 को कौन सा आदिवासी आंदोलन हुआ था? 1874 को कौन सा आदिवासी आंदोलन हुआ था? 1874 को कौन सा आदिवासी आंदोलन हुआ था? 1874 को खैरवाल आदिवासी आंदोलन। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका 33 में हुआ था, बी में, ठीक है, मालाबार तट पर हुआ था। मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। मोपला आंदोलन कब हुआ था? मोपला आंदोलन कब हुआ था?
मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार। मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। मालाबार में कौन सा आंदोलन हुआ था? मोपला आंदोलन। मालाबार में कौन सा आंदोलन हुआ था? मालाबार में कौन सा आंदोलन हुआ था? मोपला आंदोलन। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले है। ओके। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका? गारो का, गोंडों का या भीलों का? तो पागलपंथी जो विद्रोह था बी में था। ठीक है, गारो का विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह किसका था? गारो का। ठीक है, 1874 में राइवल भी हुआ था, इसी प्रकार यहाँ भी हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह गारो ने किया था। पागलपंथी राइवल्स, ठीक है, विद्रोह किसने किया था? गारो ने। पागलपंथी विद्रोह किसने किया था? गारो ने। कौन सा विद्रोह किया था? पागलपंथी विद्रोह। गारो ने कौन सा विद्रोह किया था? गारो ने कौन सा विद्रोह किया था? गारो ने कौन सा विद्रोह किया था? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? तो ए हुआ था। ठीक है, भील विद्रोह हुआ था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? 37 का बी था। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। आंदोलन जो चला था उसका समर्थन किया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी किसके संपादक थे? हिंदू पैट्रियट के। हरिश्चंद्र मुखर्जी किसके संपादक थे? हिंदू पैट्रियट के। हरिश्चंद्र मुखर्जी किसके संपादक थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी किसके संपादक थे? हिंदू पैट्रियट के। ओके, हिंदू पैट्रियट के कौन संपादक थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? जिसने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सम्मिलित कर लिए। तो 1838 का बी है दोस्तों। ठीक है, 38 का बी। तो देखिए, 1930 में विभिन्न आंदोलन चला था और उसके नेता द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया था। ये सभी किसान द्वारा आंदोलन चला था 1930 में। ठीक है, 1930 में सभी किसान आंदोलन था। उनके प्रभाव क्षेत्र के बारे में बताना। देखिए, ए का 4 है। सहजानंद सरस्वती कहाँ चलाया था? बिहार में। ठीक है, 1930 में स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में चलाया था किसान आंदोलन। ओके, सहजानंद सरस्वती बिहार में चलाए थे किसान आंदोलन। अब्दुल गफ्फार खां कहाँ चलाए थे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। उत्तर से पश्चिम सीमा प्रांत में, लगभग ये पंजाब ये राजस्थान के आसपास सारा क्षेत्र उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अब्दुल गफ्फार खां ने किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। अब्दुल गफ्फार खां ने किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। अब्दुल गफ्फार खां ने कौन सा किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे? अब्दुल गफ्फार खां ने
किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहाँ चलाए थे? बिहार में। स्वामी रामानंद ने कहाँ चलाए थे? हैदराबाद में। स्वामी रामानंद है, ठीक है, वो रामानंद नहीं समझिएगा भक्ति आंदोलन वाले। ये स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में चलाए थे किसान आंदोलन। स्वामी रामानंद ने कहाँ किसान आंदोलन चलाए थे? हैदराबाद में। स्वामी रामानंद ने कहाँ किसान आंदोलन चलाए थे? स्वामी रामानंद ने कहाँ किसान आंदोलन चलाए थे? स्वामी रामानंद ने कहाँ किसान आंदोलन चलाए थे? हैदराबाद में। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी में किसान आंदोलन चलाए थे। अब्दुल हमीद खां कहाँ चलाए थे किसान आंदोलन? दक्षिणी असम में। ओके, साउथ असम में चलाए थे किसान आंदोलन। दक्षिणी सीमा प्रांत में दक्षिणी असम में अब्दुल हमीद खान ने चलाया था, ठीक है। अब्दुल हमीद ने दक्षिणी असम में किसान आंदोलन चलाए थे। हैदराबाद में स्वामी रामानंद ने चलाए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन बिहार में चलाए थे। अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाए थे। तो इसका आंसर बी है दोस्तों, मानपुर, ठीक है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप नामक पत्र से, ठीक है। कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था कानपुर से। बिजौलिया आंदोलन को चर्चा का विषय कौन से समाचार पत्र से बनाया? तो प्रताप नामक समाचार पत्र से। बिजौलिया आंदोलन को चर्चा का विषय किस पेपर से बनाया? तो प्रताप नामक पेपर से। बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय कौन से अखबार के द्वारा बनाया गया? प्रताप नामक अखबार से। बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया गया कौन से पेपर के द्वारा? जो कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रताप नामक अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर नामक अखबार कानपुर से कौन सा अखबार प्रकाशित होता था? प्रताप। कानपुर से प्रकाशित होने वाला कौन सा समाचार पत्र था? कानपुर से प्रकाशित होने वाला कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप था, ठीक है। अब बिजौलिया आंदोलन, कौन सा आंदोलन को प्रताप ने चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप न्यूज़पेपर ने किस आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप नामक अखबार ने जो कानपुर से प्रकाशित होता कौन से आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप नामक बिजौलिया आंदोलन को प्रताप ने 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई रामास्वामी नायकर को लोकप्रिय नाम क्या था? पेरियार था। पेरियार का मतलब होता है महान आत्मा। पेरियार का मतलब क्या होता है? महान आत्मा, ठीक है। पेरियार का मतलब क्या होता है? महान आत्मा होता है। 1925 में चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाए थे? 1925 में। आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाए थे? 1925 में। ईवी रामास्वामी नायकर ने कौन सा आंदोलन चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन। ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन। ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन चलाए थे? ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन चलाए थे? ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। इनका लोकप्रिय नाम क्या था? पेरियार था। पेरियार का मतलब महान आत्मा। इनका लोकप्रिय नाम क्या था? पेरियार। ईवी रामास्वामी ने चलाए थे 1925 में।
ये गांधी के समकालीन माने जाते हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? देखिए जस्टिस पार्टी 41 का डी है दोस्तों, ठीक है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा फुले नहीं है। देखिए जस्टिस पार्टी आंदोलन जो मद्रास में चला था, जस्टिस पार्टी आंदोलन कहाँ चला था? जस्टिस पार्टी मूवमेंट कहाँ चला था? मद्रास में चला था। जस्टिस पार्टी आंदोलन कहाँ चला था? मद्रास में। CN मुदालियार, ठीक है, CN मुदालियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी, P त्यागराज चेट्टी, ये तीनों था जस्टिस पार्टी आंदोलन में। कौन कौन था जस्टिस पार्टी आंदोलन में? CN मुदालियार, नायर, त्यागराज, ऐसे शॉर्टकट याद रह सकते हैं। मुदालियार, नायर, TM नायर, त्यागराज, मुदालियार, TM नायर, त्यागराज, मुदालियार, TM नायर, त्यागराज, मुदालियार, TM नायर, त्यागराज चेट्टी, ठीक है। पहला मुदालियार, दूसरा TM नायर, तीसरा P त्यागराज चेट्टी। जस्टिस पार्टी में भाग लेने वाले कौन कौन थे, नाम बताएं। पहला मुदालियार, दूसरा नायर, तीसरा त्यागराज। जस्टिस पार्टी में शामिल होने वाले कौन कौन थे? जस्टिस पार्टी आंदोलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे? CN मुदालियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी, ये है, ठीक है, जस्टिस पार्टी जो मद्रास में भाग लिए थे। द्रविड़ कड़गम, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरे है दोस्तों, ठीक है। 42 का A है, अन्ना दुरे। DMK के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरे। DMK के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरे। DMK के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरे। किसके संस्थापक है? DMK के। अन्ना दुरे किसके संस्थापक है? DMK के, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम होता है DMK का फुल फॉर्म। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरे है। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में बना था। दलित वर्ग मिशन समाज कब बना था? 1906 में। दलित वर्ग मिशन समाज, ठीक है। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी कब बना था? 1906 में। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी कब बना था? 1906 में। दलित वर्ग मिशन समाज जिसे कहते हैं, ठीक है। दलित वर्ग डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी कब बना था? 1906 में। और किसने बनाया था? ये बनाया था, ठीक है, BR शिंदे ने बनाया था। BR शिंदे ने। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी कब बना था? 1906 में। इसके संस्थापक कौन थे? BR शिंदे। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? BR शिंदे। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 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 BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? 1906 में। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में BR शिंदे ने किया था। BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? BR शिंदे ने किसकी स्थापना की थी? डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में। बहुजन समाज 1910 में। बहुजन समाज 1910 में मुकुंद राव ने किया था, सतारा में। बहुजन समाज सतारा में 1910 में किया था। बहुजन समाज जो सतारा में किया था मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज कब किया था? 1910 में मुकुंद राव ने। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में किसने किया था? मुकुंद राव पाटिल ने। बहुजन समाज 1910 में किसने स्थापित किया था? बहुजन समाज 1910 में किसने स्थापित किया था? मुकुंद राव पाटिल ने। मुकुंद राव पाटिल किसके संस्थापक थे? बहुजन समाज के। मुकुंद राव पाटिल किसके संस्थापक थे? बहुजन समाज के। मुकुंद राव पाटिल किसके संस्थापक थे? मुकुंद
राव पाटिल किसके संस्थापक थे? 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, ठीक है, डिप्रेस क्लास लोगों के लिए कल्याण संस्थान बनाया था 1924 में, जिसका मतलब होता है बहिष्कृत हितकारी सभा, B.R. अम्बेडकर ने किया था। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में बना था। दलित वर्ग कल्याण संस्थान कब बना था? 1924 में। दलित वर्ग कल्याण संस्थान कब बना था? 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 1924 में। 1924 में कौन सा वर्ग बना था? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसके संस्थापक है B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में इस्टेब्लिश किया था बहिष्कृत हितकारी सभा, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने किया था। B.R. अम्बेडकर ने किसका स्थापना किया था? दलित वर्ग कल्याण संस्थान का। B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना किया था? B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना किया था? 1924 में B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना किया था? 1924 में दलित वर्ग कल्याण संस्थान का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932, जिसका हरिजन सेवक समाज है, महात्मा गांधी है, ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 किसने बनाया था? संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ जो 1932 में बना, इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी है, जिसे हरिजन सेवक समाज भी कहा जाता है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ कब बना था? 1932 में बना था। किसने एस्टैब्लिश किया था? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ कब बना था? 1932 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ कब बना था? 1932 में। किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में B.R. शिंदे ने किया था, ठीक है। बहुजन समाज 1910 में किसने बनाया था? मुकुंद राव पाटिल ने। दलित वर्ग कल्याण संस्थान किसने बनाया था? जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में बनाया था B.R. अम्बेडकर ने। DMK के संस्थापक अन्ना दुरे है। जस्ट पार्टी आंदोलन जो मद्रास में हुआ था, इससे संबंधित कौन कौन है? C.N. मुदालियार है, T.M. नायर है, P. त्यागराज चट्टी है। मुदालियार, नायर, चट्टी, T.M. नायर, चट्टी और त्यागराज, ठीक है। मुदालियार, नायर, चट्टी, मुदालियार, नायर, चट्टी, मुदालियार, नायर, चट्टी बोल सकते हैं। 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.V. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? पेरियार है। E.V. रामास्वामी का पूरा लोकप्रिय नाम पेरियार है, जिसका मतलब होता है महान आत्मा। 1925 में चलाए थे। कानपुर में से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र से विजय सिंह पथिक ने बिजौली आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। कौन से अखबार के द्वारा? प्रताप नामक पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक ने जारी किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से संबंधित है। किसान आंदोलन से अब्दुल गफ्फार खां जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से संबंधित है। स्वामी रामानंद जो है हैदराबाद से संबंधित है किसान आंदोलन से। और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम किसान आंदोलन से संबंधित है। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम के किसान आंदोलन से संबंधित है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। महाराष्ट्र में गठित हुई थी कौन सी घटना? भील आंदोलन विद्रोह, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह, एक विद्रोह था किसका? गारो का था। पागलपंथी विद्रोह गारो का था। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। मोफला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ? मालाबार में हुआ था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 को हुआ था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के लिए ताशकंद में हुए एक भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? तो M.N. राय थे, ठीक है। ताशकंद में हुआ था। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था ताशकंद में। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1920 में। ताशकंद में किसकी स्थापना 1920 में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की
1920 में, अक्टूबर 1920 में ताशकंद में किसकी स्थापना हुई थी? 1920 में ताशकंद में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? ताशकंद में। किसकी स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब हुआ था? अक्टूबर 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसके पहले भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. राय थे। एम.एन. राय थे। एम.एन. राय थे। ओके, एम.एन. राय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है? यूपी किसान सभा से संबंधित कौन नहीं है? शी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है दोस्तों। बाकी 1918 में यूपी किसान सभा का स्थापना से संबंधित है कौन कौन? द्विवेदी है, मिश्र है और मालवीय है। पूरा नाम इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरा गौरी शंकर मिश्र, तीसरा मदन मोहन मालवीय। ये फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा स्थापना हुए थे। 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1918 में किसकी स्थापना हुई थी? 1918 में किसकी स्थापना हुई थी? फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो द्विवेदी जी थे, मिश्र जी थे और मालवीय जी थे। द्विवेदी, मिश्र, मालवीय। द्विवेदी, मिश्र, मालवीय। द्विवेदी, मिश्र, मालवीय याद रखिए। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय यूपी किसान सभा से संबंधित है, जो फरवरी 1918 में बना था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों। पहला इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरा गौरी शंकर मिश्र, तीसरा मदन मोहन मालवीय। पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, ये यूपी किसान सभा से संबंधित है, फरवरी 1918 में स्टैब्लिश हुआ था। इंद्र नारायण द्विवेदी, पहला द्विवेदी, दूसरा मिश्र, तीसरा मालवीय। द्विवेदी, दूसरा मिश्र, तीसरा मालवीय। ओके। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन किसने चलाया था? ये गलत है मिशन, मोरारजी देसाई नहीं है दोस्तों। खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। खेरा आंदोलन किससे संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। किसके संपर्क में आए थे? खासी जनजाति था। जब 1765 में दीवानी प्रदान किया गया था, उसके बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस ट्राइबल के संपर्क में आया था? तो खासी। 1765 में जब दीवानी प्रदान किया गया तो ब्रिटिश सबसे पहले किसके संपर्क में आए? किस ट्राइबल के संपर्क में आए ब्रिटिश सबसे पहले? खासी। ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए? ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए? ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के। 1765 के बाद सबसे पहले किस ट्राइबल के संपर्क में आया था? तो खासी जनजाति के। 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। हाँ, कम था। ठीक है, हाँ कम था। 1930 में श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या समझते थे? बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी। बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी। बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। रेक्टिनरी, ठीक है। कांग्रेस विचारधारा को क्या कहा जाता?
बॉर्जियोसिस कहता था एंड रेक्टिनरी कहलाता था। रेक्टिनरी, रेक्टिनरी, ठीक है। श्रमिक नेता जो था, श्रमिक का नेता, कांग्रेस का जो विचारधारा था उस समय क्या समझता था 1930 में? बुर्जुआ समझता था और रेक्टिनरी समझता था। रेक्टिनरी और बुर्जुआ समझता था। रेक्टिनरी मतलब प्रतिक्रियावादी, रेक्टिनरी मतलब प्रतिक्रियावादी, और बुर्जुआ समझता था। जो श्रमिक नेता था उस समय कांग्रेस के विचारधारा को 1930 में क्यों नहीं भाग लिया था? क्योंकि उस समय एक श्रमिक नेता समझता था कांग्रेस को रेक्टिनरी और बुर्जुआसी समझता था, ठीक है। क्या समझता था? रेक्टिनरी और बुर्जुआसी समझता था। ओके, 1930 में क्यों नहीं भाग लिया था श्रमिक लोगों ने? इसलिए क्योंकि उस समय श्रमिक नेता क्या समझते थे कांग्रेस की विचारधारा को? बुर्जुआसी समझता था, वह रेक्टिनरी कहलाता था। हिंदी में बुर्जुआ कहलाता है और प्रतिक्रियावादी होता है। श्रमिक नेता समझते थे, इसलिए 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लहर में श्रमिक मजदूर शामिल नहीं हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेता लोग थे, श्रमिक नेता, वो कांग्रेस के विचारधारा को क्या समझते थे? बुर्जुआसी समझते थे और रेक्टिनरी समझते थे। रेक्टिनरी, रेक्टिनरी मतलब प्रतिक्रियावादी होता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित विद्रोह, देखिए सीक्वेंस बताना है हमको, ठीक है। तो 49 का हमको बताना है, डी होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाली विद्रोह हुआ था। फिर सिपाही विद्रोह हुआ था। संथाली के बाद सिपाही, इसको हम ऐसे याद किए थे, शशि नेडे, ठीक है। शशि नेडे, शशि नेडे, शशि नेडे समझे थे। स से संथाली, फिर सी से सिपाही, और नी से नील, और डी से दक्कन, ठीक है। शशि नेडे, शशि नेडे, शशि नेड कहे थे, शशि नेड। इस प्रकार घटना घटित हुआ था। स से संथाली चला था, फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था, नी से नील विद्रोह हुआ था, और डी से दक्कन विद्रोह हुआ था। शशि नेडे, ओके। पहला संथाली विद्रोह, दूसरा सिपाही विद्रोह, तीसरा नील विद्रोह, चौथा दक्कन विद्रोह। तो आप इसको शशि नेड कह सकते हैं। शशि, स से संथाली विद्रोह, सी से सिपाही विद्रोह, नी से नील विद्रोह, और डी से दक्कन विद्रोह कह सकते हैं। इस प्रकार सीक्वेंस था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कौन सा विद्रोह हुआ था? पावना। बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? पावना। बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? पावना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? आंदोलन में। इसका मतलब ये वो सरकार को लगान देने को मना कर रहा था, ठीक है। लगान देने पर रोक लगाना था। एक आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था। एक आंदोलन कहाँ हुआ था? एक आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। कौन सा आंदोलन चला था? अवध में कौन सा आंदोलन चला था? अवध में कौन सा आंदोलन चला था? एक आंदोलन, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ चला था? बिहार में। बिरसा मुंडा विद्रोह कब चला था? बिहार में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ चला था? बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ चला था? बिहार में। पावना विद्रोह बंगाल में। एक आंदोलन अवध में। मोपला विद्रोह केरल में, ठीक है। कब चला था? 1921 में। मोपला विद्रोह कब चला था? 1921 में, ठीक है। केरल में चला था, मालाबार तट पर। कहाँ चला था? मालाबार तट पर। मोपला विद्रोह केरल में चला था 1921 में, केरल में, ओके। पावना विद्रोह बंगाल में चला था। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर किन किन संस्थानों से संबंधित है?
B.R. अम्बेडकर कौन कौन से संस्थान स्थापित किए थे? तो 51 का डी किए थे, चारों को। ठीक है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा कहते हैं, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में बनाए थे। यह दलित वर्ग कल्याण संस्थान, ये दलित वर्ग कल्याण संस्थान जिसका मतलब बहिष्कृत हितकारी सभा कहते हैं, बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृत हितकारी सभा या दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में B.R. अम्बेडकर ने बनाए थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन का भी स्थापना 1925 में किए थे B.R. अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में B.R. अम्बेडकर ने चलाए थे, मतलब स्थापना किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बना था? 1936 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बना था? 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 1936 में। किसने बनाया था? B.R. अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाया था? 1936 में B.R. अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाया था? B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना किया था? B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना किया था? 1936 में। ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। B.R. अम्बेडकर ने 1925 में किसकी स्थापना की थी? अखिल भारतीय एसोसिएशन की। B.R. अम्बेडकर ने 1925 में किसकी स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने 1925 में किसकी स्थापना की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की। 1925 में किसकी स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने 1925 में किसकी स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने 1924 में किसकी स्थापना की थी? दलित वर्ग कल्याण संस्था या बहिष्कृत हितकारी सभा कह सकते हैं। B.R. अम्बेडकर ने 1924 में किसकी स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने 1924 में किसकी स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना 1924 में की थी? दलित वर्ग एसोसिएशन की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बना था? 1936 में। ठीक है। 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किसकी स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। B.R. अम्बेडकर ने 1936 में किसकी स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी 1936 में? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। अनुसूचित जाति संघ 1942 में बनाए थे। अनुसूचित जाति संघ कब बनाए थे? B.R. अम्बेडकर ने 1942 में। B.R. अम्बेडकर ने 1942 में किसकी स्थापना किए थे? अनुसूचित जाति संघ का। B.R. अम्बेडकर ने 1942 में किसकी स्थापना किए थे? अनुसूचित जाति संघ का। B.R. अम्बेडकर ने 1942 में किसकी स्थापना किए थे? B.R. अम्बेडकर ने 1942 में किसकी स्थापना किए थे? B.R. अम्बेडकर ने 1942 में किसकी स्थापना किए थे? अनुसूचित जाति संघ का। भील सेवा मंडल 1922 के में किसकी स्थापना की थे? भील सेवा मंडल कब स्थापित हुआ था? 1922 में। भील सेवा मंडल कब बना था? भील सेवा मंडल कब बना था? 1922 में। अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने किया था? अमृतलाल विट्ठल दास ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? अमृतलाल विट्ठल दास ने। अमृतलाल विट्ठल दास ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? अमृतलाल विट्ठल दास ने। किसकी स्थापना किया था? भील सेवा मंडल 1922 के में। अमृतलाल विट्ठल दास ने किसकी स्थापना किया था? भील सेवा मंडल की। अमृतलाल विट्ठल दास ने किसकी स्थापना की थी? अमृतलाल विट्ठल दास ने किसकी स्थापना की थी? 1922 में। किसकी? भील सेवा मंडल की। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना? तो देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना था 53 का C में बना था दोस्तों, 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना था? 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना?
1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना था? 1955 में। अब अमृतलाल बिठलदास ने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। दलित वर्ग कल्याण संस्थान जिसे बहिष्कृत हितकारी दलित वर्ग 1924 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 में। एसोसिएशन की स्थापना। कल्याण संस्था 1924 में। एसोसिएशन की स्थापना दलित वर्ग का 1925 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। अनुसूचित जाति संघ 1942 में। सब BR अम्बेडकर ने किया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मालाबार तट में 1921 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एक आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था। ठीक है। क्या बोल सकते हैं? शशि नीड बोल सकते हैं। शशि नीड। पहले संथाली हुआ, फिर सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर दक्कन में दंगे हुआ। ठीक है। 1930 में कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी लहर था उसमें श्रमिक वर्ग क्यों नहीं शामिल हुआ था? क्योंकि जो श्रमिक नेता थे उस समय क्या समझते थे? कांग्रेस के विचारधारा को बुर्जुआ समझते थे। ठीक है। बॉर्जियोसिस कहते थे एंड रेक्टिलिनियर भी कहते थे, प्रतिक्रियावादी। 1930 के दशक में भारत में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में शामिल नहीं हुआ था श्रमिक वर्ग। 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किसके संपर्क में आए थे? खांसी के। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल खेरा आंदोलन सत्याग्रह से। 1918 में यूपी किसान सभा की संबद्ध कौन है? द्विवेदी है, मिश्र है और मालवीय है। द्विवेदी, मिश्र, मालवीय है। पूरा नाम इंद्र नारायण द्विवेदी, शंकर गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुआ था अक्टूबर में, जिसके भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? MN राय थे। दलित वर्ग समाज 1906 में BR शिंदे ने किया था। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में, लेकिन दलित वर्ग कल्याण संस्था 1924 में BR अम्बेडकर ने किया था। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों।